हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो हम बात कर रहे थे अपने सेट्स टॉपिक की और इसके अंदर हमारी एक क्लास हो गई थी। ठीक है, हमने फर्स्ट क्लास के अंदर क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था डेफिनेशन क्या होती है। उसके बाद हमने देखा था कुछ नंबर्स वगैरह के बारे में। फिर मैंने आपको बताया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स टू टाइप्स का होता है। सेट बिल्डर फॉर्म होती है, रोस्टर फॉर्म होती है। फिर उसके बाद हमने देखा था टाइप्स ऑफ सेट, और टाइप्स ऑफ सेट के अंदर हमने देखा था एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट। उसके बाद हमने देखा था इक्वल सेट, इक्विवेलेंट सेट, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, फिर देखा था हमने सबसेट। तो सबसेट तक हमने देख लिया था। अब इसके आगे चलते हैं। ठीक है, इसके आगे मैं आपको एक थोड़ी धमाकेदार मज़ेदार चीज़ बताता हूँ, और वो चीज़ ये है, ये और ये दो सौ जो साइन होते हैं ये अलग अलग होते हैं। ये तो लगभग ई जैसा होता है और ये लगभग स्मॉल सी जैसा होता है। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इस साइन का मतलब होता है सबसेट ऑफ। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर मैं आपके सामने लिखूं सेट ए, और सेट जो ए है उसके अंदर मैं एग्जांपल के लिए एलिमेंट ले लेता हूं 1 2 3। ठीक है, तो वे जो एलिमेंट हैं, इन एलिमेंट को मैं सेट ए से एक रिलेशन बताऊंगा। कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको, इस वाले साइन से। जैसे कि जो 1 एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए से, इस तरह से। ठीक है, आप यहाँ 2 ले लेना, 3 ले लेना, जो मर्जी आए वो ले लेना। अब मान लीजिए लेकिन मैं इसका सबसेट बनाता हूँ, और सबसेट कैसे बनाऊंगा, सबसेट बनाता हूँ ऐसे, और सबसेट को इस साइन से मैं डिनोट करूंगा, ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। तो ये क्या बन गया, ये सबसेट है, और ये सबसेट ऑफ किसका, मतलब ये जो लिखा हुआ है ये सबसेट ऑफ ए। तो ये दोनों साइन आपको समझ आ गए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, आपकी कहानी शुरू करते हैं, जो कि हमारे टाइप्स ऑफ सेट चल रहे थे। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। सबसेट तो मैंने आपको बता दिया था। सबसेट के बाद समझते हैं प्रॉपर सबसेट ये क्या चीज होती है। तो देखिए, मैं यहां पर हेडिंग डाल लेता हूं प्रॉपर सबसेट। तो हमारा क्या होता है प्रॉपर सबसेट। मैंने जब आपको बताया था कि सबसेट क्या होता है, मान लीजिए अल्फा और बीटा दो एलिमेंट है सेट ए के अंदर। अब इसके अगर मैं सबसेट बनाऊं तो सबसेट कैसे बनते हैं, तो भैया एक तो बनता है सबसेट फाई के बाद एक सबसेट बनता है अल्फा एलिमेंट से, एक बनता है बीटा एलिमेंट से, और एक बनता है अल्फा बीटा। इन दोनों को ले लो, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे, 4 ही बनेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, और फॉर्मूला क्या बताया था, फॉर्मूला बताया था 2 की पावर n, और n क्या होता है, नंबर्स ऑफ एलिमेंट यानी 2। ये आ जाएगा 4, और देख लिए 1 2 3 4 4 है। ठीक है, ये बताया था मैंने सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट में हम ये जो बराबर जो एलिमेंट वाला होता है ना, बिल्कुल सेम टू सेम, इसको हटा देते हैं। यानी देखिए, सबसेट मतलब छोटा सेट। मैंने बताया था ना कि पर से ट्रिक बताई, सबसेट मतलब छोटा सेट। अब प्रॉपर सबसेट मतलब प्रॉपर ही छोटा होना चाहिए। तो ये तो लगभग बराबर का हो गया, तो इसको हटा दो। तो ये जो हमारे पास 3 बचे हैं, ये 3 आपके क्या कहलाएंगे, प्रॉपर सबसेट। ठीक है, चारों हो गए सबसेट, और ये 3 हो गए प्रॉपर सबसेट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। एक और एग्जांपल देता हूं प्रॉपर सबसेट का। मान लीजिए मैं लेता हूं सेट बी, और सेट बी के अंदर एलिमेंट है 1 2। तो आप मुझे बताइए, इसके अगर मैं प्रॉपर सबसेट निकालूं तो कितने लेंगे। अगर मैं इसके सेट निकालता हूं तो सेट कितने लेंगे, 0 1 2 और 1 2। ठीक है, और इसके प्रॉपर सबसेट कितने हो गए, ये तीनों इसके प्रॉपर सबसेट हो गए। तो आपने एक चीज़ नोटिस की है कि जो सबसेट होते हैं उसका फॉर्मूला क्या था, उसका था 2 की पावर n। लेकिन जब मैं प्रॉपर सबसेट की बात कर रहा हूं तो एक कम कर दे रहा हूं, यहां भी एक कम कर दिया मैंने, यहां भी एक कम कर दिया मैंने। तो इसी वजह से अगर मैं प्रॉपर सबसेट के फॉर्मूले की बात करूं तो 2 की पावर n माइनस 1 होता है क्या, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। ठीक है,
2 की पावर n माइनस वन। माइनस वन क्यों किया है आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से मैंने एक सबसेट को हटा दिया है, इस वजह से मैंने माइनस वन किया है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक बहुत ही अच्छा सा एग्जाम्पल, एक बहुत ही बड़ा सा एग्जाम्पल। और उस बड़े से एग्जाम्पल के अंदर मैं जितने भी मैंने ये चीज़ें बताई हैं इन सबको मैं कवर करने वाला हूँ। मान लीजिए मेरे पास सेट ए है और सेट ए क्या है 1 2 3 4 5, ये मेरे पास सेट ए है। अब मुझे एक बात बताइए, ये जो सेट ए है इससे रिलेटेड मैं यहाँ कुछ चीज़ें लिखता हूँ, जैसे कि स्मॉल ए में लिखता हूँ कि 1 बिलोंग टू ए, दूसरा मैं लिखता हूँ 5 बिलोंग टू ए, सी में लिखता हूँ, वापस लिख लेता हूँ 5, ये डी के अंदर मैं लिखता हूँ 3,4, ये ई के अंदर मैं लिखता हूँ 5A, एफ के अंदर मैं लिखता हूँ ये, जी के अंदर मैं लिखता हूँ ये, एच के अंदर मैं लिखता हूँ ये, आई के अंदर मैं लिखता हूँ ये। तो कई सारी चीज़ें हो गई। अब इसको समझ लेते हैं। मैंने आपके सामने एक सेट ए लिखा है और उसके बाद कुछ मैंने आपके सामने आई तक लिखे हैं। अब इनमें आपको क्या बताना है, इनमें आपको बताना है कौन सा ट्रू है और कौन सा फॉल्स है, या फिर राइट कौन सा है और रॉन्ग कौन सा है। तो इस वीडियो को यहीं कहीं पॉज कीजिए और मुझे इसके आंसर सबसे पहले नोट कर लीजिए क्या होंगे। अच्छा, मैं आशा करता हूँ आपने ऐसा किया होगा, इसके आंसर आपने बना लिए होंगे खुद से। अब जैसे समझते हैं, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की। ऑप्शन ए क्या कहता है कि 1 बिलोंग टू ए। मैंने अभी बताया था ना, ये साइन बिलोंग का है, एलिमेंट के लिए यूज किया जाता है, यानी ये एलिमेंट ए के अंदर है। जी हाँ, बिल्कुल है। तो ये हमारा हो गया राइट। उसके बाद चलते हैं बी वाले ऑप्शन पर, और बी वाला ऑप्शन क्या कहता है, बी वाला ऑप्शन कहता है 5 बिलोंग टू ए। जी हाँ, 5 एक एलिमेंट है जो कि सेट ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल सच बात है। उसके बाद देखते हैं 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। तो मैंने आपको बताया था अगर सबसेट की बात होती है तो सबसेट बनाने के लिए एलिमेंट के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट लगाना पड़ता है, यानी ये तो हमारा हो गया गलत। ठीक है, इसके बाद चलते हैं डी पे। डी के अंदर बताया गया है 3 4 और कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है सबसेट ऑफ ए। तो 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद सबसेट ऑफ ए। यहाँ ये बात, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज़ गलत हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? इस वजह से हो जाएगी क्योंकि ये जो 3 4 है जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर है, ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, पूरा का पूरा एक एलिमेंट है। तो एलिमेंट सबसेट का साइन अगर लगाया है तो एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करना था, जो कि यहाँ पे नहीं किया। तो इस वजह से ये रॉन्ग हो जाएगा। अगर इसको आपको सही रखना है, इसको ही सही रखना है, कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाना, तो फिर ये साइन यहाँ नहीं आएगा, फिर आएगा बिलोंग टू का साइन, क्योंकि ये तो एक एलिमेंट ही है। आप इसे सेट, ये एलिमेंट ही है और एलिमेंट के लिए बिलोंग का टू का साइन यूज करते हैं। अब बात करते हैं ई की। ई को बाद में देखेंगे, एफ को भी बाद में देखेंगे, फिलहाल बात करते हैं जी की। जी के अंदर 3 4 कर्ली ब्रैकेट, 3 4 कर्ली, ये एलिमेंट हो गया। एलिमेंट के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट का यूज किया है, इसका मतलब इसका बना दिया सबसेट। और सबसेट के लिए बिलोंग टू का साइन नहीं आता, तो ये भी गलत हो गया। सबसेट के लिए तो ये वाला साइन आता है। एच की बात करते हैं। एच के अंदर 3 4 कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, ये हमारी एलिमेंट है। एलिमेंट के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट का यूज करके इसने सबसेट बना दिया और सबसेट ऑफ ए, यानी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करते हैं आई की। आई के अंदर 3 और 5 कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, तो ये तो इसने गड़बड़ कर दी। गड़बड़ क्यों कर दी? कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर 3 क्लोज होना चाहिए, उसके बाद 4 होना चाहिए, तो 5 को कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया और यहाँ से 3 ले लिया, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आ गई बात समझ में? और इसके अलावा अगर मान लीजिए 3 को लेता, जैसे मान लीजिए आई के बाद एम ले लेता हूँ मैं, और एम के अंदर
ये इस तरह से लेता कि एक एलिमेंट लिया m जो करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, जी हाँ करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज है, उसके दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा दिया और सबसेट ऑफ ए। तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? क्या ये सही होना चाहिए? नहीं, ये गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि 3,4 ये पूरा का पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन यहाँ पर इसने सिर्फ एक को ही उठाया है, आधा एलिमेंट उठाया है। ऐसे मानिए या तो 3, 4 और करली ब्रैकेट ये पूरा का पूरा एक साथ आएगा या नहीं आएगा। अगर इसके अलावा इसने छेड़खानी करता है तो वो छेड़खानी गलत है। यहाँ पर मैंने 4 को हटा दिया था। अब बात करते हैं ई और एफ की। ये थोड़े से स्पेशल हैं। स्पेशल क्यों है? वो इसलिए है, देखिए 5 बिलोंग टू ए, यानी 5 जो है वो ए का एलिमेंट है। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि क्या आपको यहाँ 5 दिखाई दे रहा है? जब 5 नहीं दिखाई दे रहा तो एलिमेंट कहाँ है? बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर 5 के आगे सबसेट लगा दिया है और करली ब्रैकेट लगा दिया है और लिखा है सबसेट ऑफ ए। अब आपके हिसाब से तो ये सही होगा कि हाँ बिल्कुल इसको सही कर दीजिए कि इसने सबसेट का साइन लगा दिया और करली ब्रैकेट, लेकिन रियलिटी में ये गलत है। ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो जब मैं नल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा था तो सिंपल मैं 5 से कर रहा था, सिंपल 5 से। मैंने करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया था। जब 5 के सामने जब करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाता, जब सबसेट की बात चल रही होती है, तो यहाँ पर भी करली ब्रैकेट का यूज़ नहीं किया जाएगा। ये करली ब्रैकेट आपको यहाँ से हटाना होगा। अब इस तरह से, अब फिर भी ये ठीक है। तो समझ आइए आपको बात। या फिर आप एक छोटी सी ट्रिक से याद कर लीजिए कि भाई ये जो एलिमेंट होते हैं इसका अपोजिट होता है 5 के अंदर। यहाँ सिंपल 5 आएगा, करली ब्रैकेट नहीं आएगा, क्योंकि 5 किसको बिलोंग मतलब रिप्रेजेंट कर रहा है? नल सेट को। करली ब्रैकेट मत लगाना। तो ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। हमारे ये सबसेट का साइन और बिलोंग टू का साइन समझ आ गया होगा आपको। इसके बाद हम चलते हैं पावर सेट क्या होता है। पावर सेट एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है और पावर सेट वो समझते हैं। पावर सेट क्या होता है? एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है पावर सेट। और यहां मैं हेडिंग डालता हूं पावर सेट। कुछ बच्चे इसको कहते हैं पापा सेट, इसको पापा सेट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं अभी आपको समझ आएगा। पावर सेट का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? तो पावर सेट की डेफिनेशन होती है द सेट ऑफ all the subsets of set A is called power set of A. The set of all the subset of A is called power set of A. मतलब ये कि जो सेट A है उस सेट A के जितने भी सबसेट हैं वो सबसेट निकालो, सेट A के सारे सबसेट निकालो और सभी के सभी सबसेट का सेट बना दो। ये कहना चाह रहा है। इस वजह से तो क्या कहा जाता है? पापा सेट बुलाते हैं इसको प्यार से। और इसको डिनोट कैसे किया जाता है? इसको डिनोट किया जाता है ऐसे, इस तरह से, सामने P लगा के। मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, A की में अंदर मैं लेता हूँ एलिमेंट 1, 2। तो 1, 2 सेट A का सबसेट निकालिए। सबसेट क्या होंगे? एक तो होगा 5, अभी मैंने आपको बताया ना 5 के सामने 5 के दोनों तरफ कर्ली ब्रैकेट मत लगाना। एक सबसेट होगा 1, एक सबसेट होगा 2 और एक सबसेट होगा 1, 2। ठीक है। अब ये जितने भी सबसेट आए हैं इन सभी सबसेट का सेट बना देना है। तो सेट कैसे बनाएंगे? करली ब्रैकेट लगाकर। और ये हमारा क्या बन जाएगा? पावर सेट ऑफ ए। यानी ये हो गया ए, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए। ठीक है, आ गई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताइए, सेट ए के अंदर कितने एलिमेंट थे? 2 एलिमेंट। सेट ए के अंदर जो एलिमेंट हैं
उन एलिमेंट से मैंने सबसेट बनाए। कितने सबसेट बनाए? 4 सबसेट बनाए। और ये जो 4 सबसेट है ये एलिमेंट की तरह कार्य कर रहे हैं। किसके लिए? पावर सेट ऑफ ए के लिए। इसका मतलब अगर मैं कहूं कि नंबर ऑफ सबसेट ए के, जो नंबर ऑफ सबसेट है वो इक्वल है नंबर ऑफ एलिमेंट। किसके लिए? पावर सेट ऑफ ए के। तो इस वजह से हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए क्या होंगे? वही होंगे 2 की पावर n, क्योंकि 2 की पावर n से हम क्या निकालते थे? सबसेट्स निकालते थे, और जो सबसेट होते हैं वही तो इसके एलिमेंट है। तो यहाँ पर 2 की पावर n, और n क्या है भैया? a के अंदर जो आपके एलिमेंट है वो कितने एलिमेंट हैं? 2। तो 2 की पावर 2 कर दो, हमारा आ गया 4। देख लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, हमारा 4 आ चुका है, और ये आपका है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट के और एग्जांपल देखते हैं। बड़े ही मजेदार चीज है पावर सेट। ये डेफिनेशन भी मैं हटा देता हूं यहां से। अब की बार मैं लेता हूं सेट सी, और सेट सी कैपिटल सी ले लेता हूं, और मेरे पास एलिमेंट है अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा मेरे पास एलिमेंट है। अब मैं आपसे 2 चीज़ें पूछ रहा हूं, और वो 2 चीज़ें कौन सी हैं कि इसका पावर सेट क्या बनेगा, पावर सेट ऑफ सी क्या बनेगा, और दूसरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। पावर सेट ऑफ सी के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ सी। कैसे बताया था मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो सबसेट के बराबर होते हैं। सबसेट का फॉर्मूला क्या होता है? 2 की पावर n। तो यहाँ पर 2 की पावर n का फॉर्मूला लगा दो। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू है 1 2 3। तो यहाँ पर 2 की पावर 3 कितना हो जाएगा? 8। ठीक है, सिंपल सा 8 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे यहाँ पर 8 एलिमेंट मिलेंगे पावर सेट ऑफ सी के अंदर। फिलहाल इसके मैं सबसेट बना लेता हूँ। तो सबसेट सबसे पहला क्या बन गया? 5। 5 के बाद दूसरा क्या बन गया? अल्फा। अल्फा के बाद क्या बन गया? बीटा। बीटा के बाद क्या बन गया? गामा। अब इन 2 को लेके बनाता हूँ, क्या बनेगा? अल्फा कॉमा बीटा। इन 2 को लेके बनाता हूँ, क्या बनेगा? बीटा कॉमा गामा। फिर इन 2 को लेके बनाता हूँ, क्या बनेगा? अल्फा कॉमा गामा। और उसके बाद इन तीनों को लेके बनाता हूँ, क्या बनेगा? अल्फा बीटा गामा। जितने भी सबसेट थे वो बना लिए। अब ये जितने भी सबसेट हैं इनको करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज करके एक सेट बना देता हूँ, और ये सेट क्या होगा? पावर सेट ऑफ ए। काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 ही आए हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। ठीक है, आ गया पावर सेट निकालना, आ गया पावर सेट का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं वो आ गया। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि एग्जांपल सी कमी थोड़ी है हमारे पास। और अब की बार कुछ हटके एग्जांपल लेते हैं कि सेट जो डी है, अब की बार लेता हूं सेट डी, ये है वो। इसका मतलब ये क्या है? एम्प्टी सेट, जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। अब मुझे आपको क्या बताना है? मुझे बताना है पावर सेट ऑफ डी क्या होगा। ठीक है, एक तो ये बता दीजिए क्या होगा, एक बता दीजिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ डी। ये 2 चीजें आप मुझे बता दीजिए। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज कीजिए, उसके बाद ये पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलो ठीक है, मैं समझता हूँ आपने ये वीडियो पॉज की होगी और ये क्वेश्चन सॉल्व किया होगा। अब चलिए मैच करते हैं। अगर नहीं किया तो कर लीजिए, चीटिंग मत करना, कर लेते हैं। हाँ भाई, हमारे पास सेट डी है, एम्प्टी सेट है। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? सबसे पहले हमें निकालना है पावर सेट ऑफ डी। पावर सेट ऑफ डी कैसे निकालते हैं? मैंने आपको बताया था, इसके जो एलिमेंट है उनसे सबसेट बना लो। सबसेट कैसे बनेगा? एक ही सबसेट बनेगा 5, क्योंकि एलिमेंट तो है ही नहीं, और नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक ही बना 5, और ये क्या बन गया? पावर सेट ऑफ डी। ठीक है, इसके ये तो बन गया,
अब बनाना है ये वाला, तो पावर सेट ऑफ डी। अब ये कैसे बनेगा, तो ये जो मेरे पास बना है, इसमें करली ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं ताकि सेट बन जाए। अब ये जो मेरे पास बना है इससे बनाते हैं ये कैसे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले तो नल सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट। सबसे पहले तो लूंगा मैं फाई, ये जो फाई है और ये जो फाई है ये दोनों अलग है। अब ये जो फाई है ये एलिमेंट की तरह वर्क करेगा, तो जब एलिमेंट की तरह वर्क करेगा तो मुझे करली ब्रैकेट यूज करना पड़ेगा। तो इसके कितने सबसेट बन गए, सबसेट बन गए 2, और ये जो सबसेट है इनका बनाना पड़ेगा मुझे सेट, और ये बना दिया मैंने सेट। तो आ गया मेरे पास पावर सेट ऑफ डी, ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके बाद एक और काम करते हैं। अब मुझे क्या, मैं यहां तक तो पहुंच गया, अब मुझे चाहिए ये वाला। इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो मेरे पास सेट बना है इसके वापस सबसेट बनाता हूं। कैसे बनेंगे वापस सबसेट, सबसे पहले तो मैं लूंगा नल सेट या सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाइल ले लिया। उसके बाद में ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से सबसेट बनाऊंगा, तो कैसे बनेगा, करली ब्रैकेट लगा के बनेगा। उसके बाद ये जो सबसेट है, ये जो एलिमेंट है इस एलिमेंट से जब सबसेट बनाऊंगा तो कैसे बनेगा, देखो ये तो एलिमेंट है, ऐसे के ऐसे एलिमेंट रखा है। अब एलिमेंट के दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगाना पड़ेगा ताकि सबसेट बन जाए। लगा दिया करली ब्रैकेट, इसका बना लिया, इसका बना लिया। अब इन दोनों का बनाते हैं, तो दोनों का कैसे बनेगा, ये तो फाई, ये तो एलिमेंट हो गए। अब एलिमेंट के दोनों तरफ करली ब्रैकेट लगा दीजिए भैया, लगा दिया, और ये बन गया हमारा, ये आ चुका है। ये सबसेट है। इस पूरे सबसेट को सेट बनाने के लिए इन पूरे को करली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास चीज आ चुकी है। ये जो पूछना चाह रहा था ये हमारे पास निकल के आ गया, और यही हो गया हमारा आंसर। याद रखना, ये जो फाई है, ये जो फाई है, ये जो फाई है, ये तीनों अलग है। ये जो फाई है वो यहाँ पर आ चुका है, और ये जो फाई है वो यहाँ पर आ चुका है। देखिए कमाल की बात है, ये वाला फाई पहुँच गया यहाँ, ये वाला फाई पहुँच गया यहाँ, ये फाई नया ही आ गया इसके अंदर। और ये जो फाई है ये यहाँ है, ये यहाँ भी है, और ये यहाँ भी है, और ये यहाँ भी है, लेकिन ये नया है, ये भी नया है इसके अंदर। ये यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, और यहाँ पहुँचा। ठीक है, अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या था, वैसे तो मैं यहीं से गिन लेता हूँ 1 2 3 4। तो 2 की पावर 4 कितना आ गया, 60, नहीं सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने थे मुझे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 की पावर में मुझे क्या लगाना था, 2 की पावर n, और n की जो वैल्यू होती थी वो क्या होती थी, वो होती थी लास्ट वाले के एलिमेंट कितने हैं, तो 1 2 एलिमेंट है, तो 2 एलिमेंट है, तो आ गया 4। तो 1 2 3 4 हमारा आंसर आ गया है। अब मान लीजिए अगर आपसे ये नहीं पूछे, सीधा ये पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आप इतनी बड़ी रामायण थोड़ी करेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे, उसको समझते हैं कि भैया क्या करेंगे। तो सबसे पहले ये जो है पावर सेट ऑफ डी, इसके अंदर कितने एलिमेंट होंगे उनको निकालते हैं। तो एलिमेंट निकालने का फॉर्मूला क्या था, 2 की पावर n, और यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पे तो एलिमेंट है ही नहीं। तो भैया 2 की पावर 0 लगा दूंगा, क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ तक तो पहुँच गए, अब निकालते हैं इस वाले के अंदर। तो इस वाले पावर सेट का फॉर्मूला क्या बताया था, 2 की पावर n, तो 2 की पावर n लगा देना है। और अब की बार n की जो वैल्यू है वो क्या है, 1, क्योंकि एक 1 आ गया ना, तो ये वाली 1 की वैल्यू रख देंगे, और हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 2। तो मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मैं यहाँ तक पहुँच गया, अब मुझे यहाँ तक पहुँचना है। तो इसके लिए वापस फॉर्मूला 2 की पावर n, और n की क्या वैल्यू थी, n की वही वैल्यू थी जो लास्ट वाले के अंदर एलिमेंट थे। कितने थे, 2 एलिमेंट थे। तो 2 की पावर 2 कर दूंगा, क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो आंसर हमारा 4 यहाँ भी आ रहा है, आंसर हमारा 4 यहाँ भी आ रहा है। एक बार और समझा देता हूँ, 2 की पावर n, n की वैल्यू क्या है, 0, कुछ भी नहीं है, तो क्या आ गया, 1, ये देखो आ गया 1। उसके बाद 2 की पावर n, और n की वैल्यू अब की बार क्या है, 1, तो 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2 आ गया हमारे पास 2, 2 एलिमेंट आ गए। फिर उसके बाद जब इस वाले पावर सेट की बात करूंगा तो 2 की पावर n, अब की बार n की वैल्यू क्या है, 2, तो 2 की पावर 2 जब करूंगा तो क्या आएगा, 4, और ये रहा हमारे पास 1 2 3 4, ये आ गया हमारे पास 4। ठीक है,
ये क्लास यहाँ तक के लिए बहुत है, काफ़ी है। अब इसके बाद आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, क्लास 3rd के अंदर। इस क्लास से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सीधे कमेंट करना, मैं 100% आपका डाउट सॉल्व करूँगा।